नमस्कार, 7 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। सबसे पहले हेडलाइंस। देश के लिए अभी और लेने होंगे कड़े फैसले। प्रधानमंत्री का ऐलान। जेटली ने कहा, नोटबंदी से बैंकिंग सिस्टम में आया भरपूर पैसा। कतार में मरने वाले 14 लोगों के परिजनों को 2-2 लाख की मदद। अखिलेश यादव ने कैशलेस अर्थव्यवस्था को बताया अच्छे दिन से बड़ा सपना। कहा, चुनाव में जनता सिखाएगी सबक। सेना प्रमुख ने मणिपुर में सुरक्षा हालात का लिया जायजा। इम्फाल में कर्फ्यू में राहत। सामाजिक संगठनों ने की आर्थिक नाकेबंदी खत्म करने की अपील। नक्सलियों ने 76 ट्रकों में लगाई आग। गढ़चिरौली में खनन परियोजनाओं का विरोध। कर्मचारियों और मजदूरों को काम नहीं करने की धमकी। और नेशनल डिफेंस कानून को राष्ट्रपति ओबामा से मिली मंजूरी। भारत बनेगा अमेरिका का बड़ा रक्षा साझेदार। पाकिस्तान को आर्थिक मदद के लिए कड़ी शर्तें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि नोटबंदी लंबी अवधि के लाभ के लिए अल्पकालिक दर्द है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में NISM के नए परिसर का उद्घाटन करते हुए नोटबंदी का बचाव किया। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी देश हित में बड़े फैसले लेने से सरकार परहेज नहीं करेगी। प्रधानमंत्री ने शनिवार को मुंबई में राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान यानी NISM के नए परिसर का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश हित में कभी कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। नोटबंदी का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि NDA सरकार सियासी फायदे के लिए कोई फैसले नहीं लेती है। प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि आने वाले वक्त में नोटबंदी से अर्थव्यवस्था को फायदा मिलेगा। उन्होंने GST के भी जल्द ही लागू होने का दावा किया। It has been passed, and the long-awaited GST will soon be a reality. We have made progress on improving the ease of doing business. As a result of all these policies, foreign direct investment has reached record levels. इस मौके पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि नोटबंदी की वजह से बड़ी मात्रा में अनौपचारिक बचत औपचारिक बन गई है। सरकार के इस कदम से बैंकिंग सेक्टर में काफी पैसा आया है। A lot of money has come into the banking system. A lot of informal savings have become more formal now. And therefore the tendency to invest these more formal savings in instruments that you keep an eye on as far as savings is concerned would also increasingly increase. प्रधानमंत्री ने देश की प्रतिभूति बाजार को ज्यादा पारदर्शी बनाने की दिशा में और कदम उठाने पर बल दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुंबई तट के करीब एक द्वीप में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का शिलान्यास किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने जल प्रबंधन को लेकर शिवाजी की तारीफ की और कहा कि मुद्रा नीति, सामुद्रिक सुरक्षा को लेकर छत्रपति महाराज ने इसकी ताकत को पहचाना और नौसेना बनाई। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के अलावा उद्धव ठाकरे सहित कई लोग और मौजूद थे। अरब सागर में बनने वाले 192 मीटर लंबे इस स्मारक की लागत करीब 3,600 करोड़ रुपए आएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने 2 मेट्रो रेल परियोजनाएं, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक और कालानगर फ्लाईओवर जैसे बड़ी परियोजनाओं की भी आधारशिला रखी। जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने पानी के लिए जो पूरी व्यवस्थाएं खड़ी की थी, वो आज भी किसी को भी प्रेरणा दे सकती है। सिक्के बनाने का काम विदेशी लोग करने को तैयार थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की दीर्घदृष्टि थी। उन्होंने कहा, अगर मुद्रा पर किसी का अधिकार हो गया तो उस शासन को पराजित होने में देर नहीं लगती है। और उन्होंने खुद ने सिक्के बनाने के लिए व्यवस्था खड़ी की, लेकिन कभी विदेशों की व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज नोटबंदी की वजह से लाइन में मरने वाले 14 लोगों के परिजनों को आर्थिक सहायता दी। नोटबंदी से बैंकों और ATMs की लाइन में मरने वाले 14 लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए दिए गए। इस मौके पर अखिलेश यादव ने नोटबंदी के फैसले की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि इससे आम जनता परेशान हुई है।
अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कैशलेस अर्थव्यवस्था को अच्छे दिन से बड़ा सपना बताया। उन्होंने कहा कि जो सरकार जनता को दुख देती है, जनता उससे मतदान के जरिए सबक सिखाने का काम करती है। उन्होंने 2017 में एक बार फिर से प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने का भरोसा जाहिर किया। आपके देश के अर्थशास्त्री दुनिया के दूसरे हिस्से से जो अर्थशास्त्री हैं, जो बातों को समझते हैं, व्यापार को समझते हैं, पैसे की कीमत को समझते हैं, उन लोगों ने भी लेख लिखे हैं और कहा कि इस तरह के नोटबंदी से बहुत बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था का नुकसान हुआ है। लोकतंत्र में जो सरकार जनता को दुख देती है, लोकतंत्र में जो जनता को परेशान करती है सरकार, जनता को जब मौका मिलता है ऐसी सरकारों के खिलाफ मतदान करती है। उत्तर प्रदेश में पिछले महीने शुरू बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का आज लखनऊ में रोड शो के साथ समापन हो गया। यात्रा के समापन पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीएसपी के शासन के दौरान विकास का नामो निशान मिट गया था। उन्होंने कहा कि बीजेपी के सरकार बनाने पर उत्तर प्रदेश में विकास की वापसी होगी। करीब 49 दिनों तक चली परिवर्तन यात्रा प्रदेश के 403 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरी। बीजेपी ने दावा किया कि इस यात्रा के दौरान करीब 17,000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय किया गया। वहीं करीब 2 करोड़ लोगों से सीधे संवाद की कोशिश की गई। परिवर्तन चाहते हैं कि ऐसी सरकार हमारी उत्तर प्रदेश में बने कि जिस विकास और सुशासन को समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकारों ने बनवास दे दिया था, हम उस विकास और सुशासन की उत्तर प्रदेश में सरकार बनाकर घर वापसी कराएंगे। हम यह वादा उत्तर प्रदेश की जनता के साथ करते हैं। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में एक बार फिर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नोटबंदी के फैसले पर सवाल उठाया। उन्होंने इसे गरीब विरोधी करार दिया। साथ ही राहुल गांधी ने स्विस खाता धारकों के नाम सार्वजनिक करने की मांग की। महसाणा, बहराइच और अल्मोड़ा के बाद हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भी कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। नोटबंदी के फैसले पर सवाल उठाते हुए राहुल गांधी ने इसे गरीब, किसान, मिडिल क्लास के खिलाफ बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि नोटबंदी सिर्फ देश के 50 परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए की गई है। पूरा का पूरा धन 60%, 1% लोगों के हाथ में है और उस 60% का सबसे बड़ा भाग 50 परिवारों के पास है। ये कौन लोग हैं? राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से स्विस खाता धारकों का नाम सार्वजनिक करने की भी मांग दोहराई। 2.5 साल से आप किसको बता रहे हो और क्यों? हम चाहते हैं कि वो सब उन सब चोरों के नाम आप पार्लियामेंट हाउस में रखिए। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नोटबंदी के बाद पैदा हुए हालात को महज 50 दिन में ठीक होने की बात कह रहे हैं, लेकिन ये हालात अगले 6-7 महीने तक ठीक नहीं होंगे। धर्मशाला की रैली में एक बार फिर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से अपने जिन लोगों के बिल तकरीबन 6 लाख 7 लाख के आ रहे थे, फिलहाल 3 लाख 3.5 लाख, मतलब कम ही है। काम लगभग धीमे ही चल रहा है सबका भी। जिस हिसाब से हमारा असेसमेंट 19 करोड़ 18 करोड़ हो रहा था अभी तक, वो सीधा एक झटके में 15.5 करोड़ 15 करोड़ पे आ गया है। 3 करोड़ के आसपास काम है लॉस हो रहा है इसमें। मथुरा में कपड़ों की छपाई से जुड़े उद्योग में ज्यादातर लेन देन नकद में होता है, लेकिन नोटबंदी के बाद से नकदी के अभाव ने छपाई मशीनों की रफ्तार पर लगाम लगा दी है। ग्रामीण इलाकों के छोटे उद्योगों में भी कमोबेश ऐसा ही नजारा है। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। कलम की आंखों ने परखा इतिहास। मिसेस गांधी हैंडलिंग जो थी वॉर की, वो मास्टरली थी। वाजपेयी जी जब झगड़ा हो रहा था तो मुझसे कहते हैं जाते वक्त, इससे अच्छा तो यह है इंदिरा जी वापस आ जाए। कागज पर उतर आई हर बात।
मैंने कहा मुराजी भाई मुबारक हो, ये काम तो बहुत होगा। हाँ, कम होता अगर तुम उस वक्त मुझे प्राइम मिनिस्टर बनने देते। देखा देश को बनते हुए, कामयाबी की मंजिलें तय करते हुए, कलम के सफर का नया अंदाज, श्रेष्ठ संपादकों से संवाद। पत्रकार को राजनीति नहीं करना चाहिए। कलम गवाह है, देखिए सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। हमारे साथ हैं एसएसबी की महानिदेशक अर्चना रामसुंदर जी। एसएसबी के लिहाज से अगर देखा जाए किस तरह की चुनौतियां हैं? चेंजिंग सिचुएशंस हैं, ये एक अपने आप में हमारे लिए चुनौती है सी, और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस के लिए भी हमें भेजा जा रहा है। नारकोटिक्स तस्करी को रोकने में हमारा बहुत अच्छा योगदान रहा है। अगर आप अपराधियों की गतिविधियों को रोक पाते हैं तो आपकी जो कानून व्यवस्था है वो भी बेहतर होती है। देखिए तरकश सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। हम हैं आज लुधियाना में, यानी साहिर लुधियानवी का लुधियाना। मैं पल दो पल का शायर हूँ। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छाँव में गुजरने पाती तो शादाब। उनकी नजर, उनका शहर और उस शहर में हमारा सफर। देखिए सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पे। बीजेपी ने धूलागढ़ को हिंसा को लेकर राज्य सरकार पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। बीजेपी नेताओं को आज पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए वहां जाने से रोक दिया। वहीं टीएमसी ने बीजेपी पर इस मामले को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया है। हावड़ा के धूलागढ़ में बीजेपी प्रतिनिधिमंडल को रोक दिया गया है। स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देते हुए ये कदम उठाया है। प्रतिनिधिमंडल में बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह और जगदम्बिका पाल के अलावा प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष शामिल थे। बीजेपी ने धूलागढ़ में हाल ही में हुई हिंसा को राज्य सरकार की लापरवाही करार दिया। Peace will be ensured. We will find out what exactly happened. Why there is a dismal failure on the part of the police, on the part of the government. It never happened. इधर टीएमसी ने बीजेपी पर इस मामले पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। ऐसा इशू करने मांगता नेशनल इशू, धूलागढ़ का लेके और कोई उनका काम नहीं है। So far my knowledge is concerned, हम जितना वहाँ पता किया, यह पर्सनल नॉलेज वहाँ अशांति है। पश्चिम बंगाल के धूलागढ़ में दो संप्रदायों में हुई झड़प की वजह से तनाव है। हालात को देखते हुए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मणिपुर में हालात में धीरे धीरे सामान्यकरण हालात का हो रहा है। हालात को देखते हुए पश्चिम और पूर्व इम्फाल जिलों में आज सुबह 4 बजे से रात के 9 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है। इस बीच इम्फाल ने सामाजिक की मणिपुर में 150 पैरामिलिट्री कंपनी पहले से ही तैनात है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने 7 और पैरामिलिट्री कंपनियों को लीज मिली हुई है। करीब 350 एकड़ में फैली इस परियोजना का नक्सली काफी समय से विरोध कर रहे हैं। शुक्रवार को करीब 100 से ज्यादा हथियारबंद नक्सलियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। नक्सलियों ने वहां काम कर रहे लोगों को काम नहीं करने की चेतावनी देते हुए मारपीट भी की। वारदात की सूचना पर गढ़चिरौली पुलिस ने तत्काल संयुक्त सुरक्षा बल की टीम मौके पर ही भेज दी। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। पासपोर्ट बनवाना अब और भी आसान हो गया है। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया को आसान करने के लिए शुक्रवार को कई नए नियम जारी किए। अब विवाह के बाहर पैदा हुए बच्चे और सिंगल पेरेंट्स के बच्चों, अनाथ बच्चों का पासपोर्ट भी आसानी से बन सकेगा। अब माता पिता दोनों का नाम पासपोर्ट आवेदन के लिए देना अनिवार्य नहीं होगा। पासपोर्ट बनवाने के लिए अब जन्म प्रमाण पत्र देना जरूरी नहीं होगा। नए नियमों के मुताबिक अगर आवेदक के पास आधार या पैन कार्ड है तो उसे सबूत के तौर पर माना जाएगा। इसके अलावा दफ्तर का ट्रांसफर सर्टिफिकेट, स्कूल छोड़ने या मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, सर्विस रिकॉर्ड की कॉपी, ड्राइविंग लाइसेंस, चुनाव पहचान पत्र और LIC पॉलिसी बॉन्ड को भी मान्य किया गया है। मौजूदा नियमों के तहत अब तक 26 जनवरी 1989 के बाद पैदा होने वाले सभी आवेदकों को पासपोर्ट बनवाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र देना जरूरी था। वहीं ऑनलाइन पासपोर्ट आवेदन पत्र पर आवेदकों को माता पिता में से किसी एक का ही नाम देना काफी होगा। इससे एकल माता पिता को काफी सहूलियत हो जाएगी।
अनाथ बच्चों के पास सबूत के तौर पर अगर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट और कोर्ट का सर्टिफिकेट नहीं है तो अनाथालय के प्रमुख द्वारा उनके ऑफिशियल लेटर हेड पर लिख कर देने को भी सबूत माना जाएगा। नए नियमों के मुताबिक सरकारी महकमे में काम कर रहे लोग अगर जल्दी पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो अब उन्हें अपने विभाग या मंत्रालय से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना भी जरूरी नहीं होगा। इसके बदले सेल्फ डिक्लेरेशन से ही काम चल जाएगा। सरकार ने पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया में साधु संन्यासियों को भी राहत दी है। अब उन्हें माता पिता की जगह अपने गुरु का नाम लिखने की छूट होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर भारत इन दिनों शीतलहर की चपेट में है। कश्मीर घाटी के ज़्यादातर इलाकों में पारा शून्य के नीचे चला गया है। कोहरे की वजह से यातायात पर भी असर पड़ रहा है। रेल, सड़क, हवाई यातायात पर असर से मुसाफिरों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे के चलते 50 से ज़्यादा ट्रेनें देरी से चल रही हैं। उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में सुबह का नजारा कुछ ऐसा ही रह रहा है। सड़कों पर दृश्यता काफी कम हो गई है, कहीं कहीं पर तो ये शून्य तक पहुंच गई है। पंजाब और हरियाणा में सड़कों पर गाड़ियां रेंगने को मजबूर हैं। सर आजकल तो बहुत ज्यादा ही धुंध हैगी है ते ड्राइविंग विच बहुत तकलीफ आ रही है। अपना रोज ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮਗਰ ਅੱਜ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸੈਸ ਧੁੰਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਲਾਈਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਉਂਦਾ, ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ एक्सीडेंट ਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬੜਾ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। कपकपाती ठंड से लोगों का घर से बाहर निकलना दूभर हो गया है। श्रीनगर में पारा -5 डिग्री तक पहुंच गया तो लेह में न्यूनतम तापमान -9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। अमृतसर में पारा 8.0 डिग्री तो आगरा में न्यूनतम 7 डिग्री तक पहुंच गया और दिल्ली में पारा 8 डिग्री तक लुढ़क गया। सर्दी के सितम से बचने के लिए लोग अलाव और चाय की चुस्की का सहारा ले रहे हैं। बहुत ज्यादा हो रही है, बड़ी दिक्कत है। और जो इधर को अलाव वगैरह कहीं जल नहीं रहे हैं। कोहरा है काफी। हाँ, कोहरा बहुत ज्यादा है। ठंड बहुत दिक्कत यहाँ पड़ रही है, अलाव कोई व्यवस्था नहीं है और परेशानी सबको बहुत ज्यादा दिक्कत है। बहुत दिक्कत पड़ रही है, ठंड बहुत ज्यादा है और कोई अलाव कहीं है जलाने के नहीं है। ठंड इतनी है, हाथ पैर सब सुन्न हुए जा रहे हैं और यहाँ चौराहे पे लकड़ी का भी इंतजाम नहीं है, आग का भी, ये आदमी ताप सके यहाँ पे। कोहरे का सबसे ज्यादा असर ट्रेनों के आवागमन पर पड़ा है। दिल्ली से चलने वाली 52 से ज्यादा ट्रेनें देरी से चल रही हैं। कई उड़ानों के समय में भी बदलाव करना पड़ा है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3-4 दिनों के बाद ही कोहरे से कुछ राहत मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत अमेरिका का बड़ा रक्षा साझेदार बनेगा। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अमेरिका के 618 अरब डॉलर के रक्षा बजट से जुड़े कानून को मंजूरी दे दी है। नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट 2017 में रक्षा सचिव और विदेश सचिव से द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए ज़रूरी कदम उठाने को कहा गया। इसमें सेनाओं के बीच मेलजोल का विस्तार करना, रक्षा कारोबार को बढ़ाने और तकनीकी विकास पर ज़्यादा सहयोग जैसे कदम शामिल हैं। इसके अलावा इस कानून में अमेरिका भारत सुरक्षा सहयोग से जुड़े फ्रेमवर्क की सफलता के लिए नीति बनाने वाली एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। इस कानून में पाकिस्तान की आर्थिक मदद पर शर्तें भी लगाई गई हैं। इसमें प्रावधान है कि हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ ठोस कार्रवाई प्रमाणित होने पर ही पाकिस्तान को 40 करोड़ अमेरिकी डॉलर्स की सहायता दी जाएगी। इस्लामाबाद के ठोस कदम का प्रमाण अमेरिकी रक्षा मंत्री देंगे। 90 करोड़ अमेरिकी डॉलर्स के समर्थन कोष से 40 करोड़ डॉलर जारी करने के लिए पाकिस्तान पर शर्तें थोपी गई हैं। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के अधिकार वाले फिलिस्तीन में अवैध झुग्गियों को हटाने संबंधी प्रस्ताव पास हो गया है। प्रस्ताव के पक्ष में 14 देशों ने वोट किया, वहीं इजराइल ने प्रस्ताव नहीं मानने की बात कही है। संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल से अवैध झुग्गियों को हटाने को कहा है। 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद ने इस मांग से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी। अमेरिका ने इस प्रस्ताव पर वोट नहीं किया। फिलिस्तीन ने इस प्रस्ताव को दोनों देशों के बीच शांति के लिए अहम बताया, जबकि इजराइल ने इसे आंतरिक मामलों में दखल बताया। इजराइल के प्रधानमंत्री ने इसे शर्मनाक बताते हुए नहीं मानने की बात कही है। Today's resolution may rightly be seen as a last attempt to preserve the two-state solution and revive the path for peace, to keep the hope alive. Who gave you the right to issue such a decree, denying our eternal rights in Jerusalem? Would this council have had the nerve to condemn your country?
for building homes in your capital. 1979 के बाद पहली बार अमेरिका ने इजराइल के समर्थन में वोटों का इस्तेमाल नहीं किया। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के समर्थन में वोटों के इस्तेमाल की अपील भी की थी। प्रस्ताव पारित किए जाने पर नाराजगी जताते हुए ट्रंप ने साफ कहा है कि 20 जनवरी के बाद हालात बदलेंगे। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत सामंथा पावर का कहना है कि अवैध बस्तियां दो राष्ट्र समाधान में बाधक बन रही हैं। We believe, though, that continued settlement building seriously undermines Israel's security. Some may cast the U.S. vote as a sign that we have finally given up on a two-state solution. इजराइल ने 1967 में पश्चिमी किनारे और पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया था। तभी से वहां करीब 140 बस्तियों में करीब 5 लाख यहूदी रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दुनिया भर में क्रिसमस की धूम है। इस मौके पर गिरजाघरों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। घरों से लेकर बाजार तक क्रिसमस ट्री की छटा देखते ही बन रही है। बच्चों में भी क्रिसमस को लेकर खासा जोश दिख रहा है। चर्च में कैरल्स की गूंज है। और फिलहाल दुनिया भर के बाद अब भारत से तस्वीरें आप ये देख रहे हैं। भारत में भी अलग अलग शहरों में क्रिसमस अपने अपने तरीके से मनाया जा रहा है। मुंबई, इलाहाबाद और चेन्नई, अलग अलग भारत के हिस्सों की तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं। खासकर बाज़ारों में जो रौनक है क्रिसमस को लेकर वो देखते ही बन रही है। रंग जिस तरह से बिखरे हुए हैं, आम लोग बाहर आ रहे हैं। क्रिसमस लंच और डिनर का प्रबंध भी किया जा रहा है अलग अलग जगहों पर। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने क्रिसमस के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं भी दी हैं। तो फिलहाल अभी के लिए हमें दीजिए इजाज़त और आपको छोड़ जाते हैं इन्हीं तस्वीरों के साथ। नमस्कार।